अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम काफ़ी टॉपिक अब लेक्चर यहाँ कर चुके हैं FSA पे, तो आज कुछ देख लेते हैं कि जब आप एनालिसिस रन करते हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करते हैं आप लोग, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ और क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं ये एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए। तो फर्स्ट मेरे पास जो पॉइंट हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। Importance of financial statement analysis. The financial statement analysis is important for different reasons. The importance of financial statement analysis can be presented as follows. The first one is holding of shares. Shareholders are the owners of the company. Time and again they may have to take decisions whether they have to continue with the holdings of the company's share or sell them out. The financial statement analysis is important as it provides meaningful information to shareholders in taking such decisions. जब आप FSA करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर चुके हैं एनालिसिस, तो यहाँ एक शेयर होल्डर को ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके एनालिसिस एनुअल रिपोर्ट के ज़रिए या FSA के ज़रिए। तो यहाँ शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। एनालिसिस उसे हेल्प आउट करता है कि उसे रिटेन रखना है, ख़ुद को रिटेन रहना है इसी फर्म में, अपनी इन्वेस्टमेंट रिटेन रखनी है या फर्दर इन्वेस्टमेंट रिटेन नहीं करनी, सेल आउट करना है या चेक आउट करना है। तो फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंस ये हो गई FSA की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प आउट करती है किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर को, कि वो कंपनी के साथ रहेगा, रिटेन रहेगा, यानी कंटिन्यू करेगा क्या, और या फिर सेल आउट करेगा शेयर्स को। तो यहाँ से हेल्प आउट मिल सकती है। जब हम एनालिसिस रन करते हैं तो वहाँ हम, आपको पता है कि डिविडेंड पॉलिसी को भी सामने रखते हैं कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या थी और इस डिविडेंड पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव रही। तो जब एनालिसिस आप रन करते हैं और ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, तो यहाँ से शेयर होल्डर काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकता है, कंपनी की पोजीशन, कंपनी की गुडविल, उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी रेवेन्यू, उसकी इनकम। तो यहाँ से एक शेयर होल्डर के लिए ये FSA इम्पॉर्टेंस रखता है कि, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये शेयर होल्डर कंपनी में रहेगा या इसे चेकआउट करेगा। तो कोई भी कंपनी जब FSA रन करती है तो उसका फोकस शेयर होल्डर्स पर भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं डिसीजन एंड प्लान्स। देखिए, जो भी कोई भी एनालिसिस किया जाए उसका पर्पस यही होता है कि पॉलिसीज़ फार्मूलेट की जाए, या अगर इम्प्लीमेंट की गई हैं तो इवेल्यूएशन के लिए एनालिसिस किए जाते हैं, कंट्रोलिंग के लिए एनालिसिस आपको हेल्प आउट करते हैं। एक पॉलिसी आपने ली, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और फर्दर फिर देखेंगे आप कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं, वो जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे, जो बजटेड थे, जो फोरकास्टिंग की गई थी, वही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ओवर द बजट है, अंडर द बजट है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डिसीजन एंड प्लान्स। The management of the company is responsible for taking decisions and formulating plans and policies for the future. They therefore always need to evaluate its performance and effectiveness of their actions to realize the company's goals in the past. For that purpose, financial statement analysis is important to company's management. तो यहाँ आपको FSA हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपके प्लान्स कितने एक्यूरेट रहे, कितने सूटेबल थे, जो भी गाइडलाइंस दी गई वो इम्प्लीमेंटेबल थी, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी थी, परफॉर्मेंस क्या रही, पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये आपको FSA हेल्प आउट करता है डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। द क्रेडिटर्स
are the providers of loan capital to the company. Therefore, they may have to take decision as to whether they have to extend their loans to the company and demand for higher interest rates. The financial statement analysis provides important information to them for their purpose. जब एक कंपनी क्रेडिटर्स की तरफ जाती है, जब एक कंपनी बोरोइंग की तरफ जाती है, या क्रेडिटर्स इक्विटी जब एनालाइज की जाती है, तो आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जितने एनालिसिस बेस्ट होंगे, जितने एनालिसिस एक्यूरेट होंगे, फेवरेबल होंगे, उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं लोन सेंक्शन के। जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हों, उतने आपके एसेट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और एसेट्स पे ब्लड प्रेशर पड़ता है, बर्डन पड़ता है। एसेट की वीकनेस में चांसेस कम होते हैं कि कोई भी क्रेडिटर किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल या पर्सन को लोन सेंक्शन करे। तो किसी कंपनी की जब नेटवर्थ एग्जामिन करके ही लोन दिए जाते हैं, तो यहाँ जब नेटवर्थ ही अच्छी हो अगर, या एनालिसिस आपके बेस्ट हों, सूटेबल हों, या आप एफएससी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक रीडेबल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप अगर प्रेजेंट कर दें, तो ये एफएसए ही होगा और इसके ज़रिए आप इजीली कहीं से भी अपने क्रेडिट को या क्रेडिट एक्सटेंड कर सकता है यहाँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ले रहे हैं कि जब आप, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस हो, या आप कह सकते हैं कोई भी जो हम जितने एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस हो, ये तमाम एनालिसिस जब कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी ओनर जब ये रन करता है, तो उसका पर्पज़, उसके ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाह रहा है, जज करना चाह रहा है, असेस करना चाह रहा है। तो यहाँ से एक जो आप कह सकते हैं कि एक प्योर या एक फेयर व्यू होता है, वो एक रियलाइजेबल जो व्यू होता है, वो पहुँचता है एक स्टेक होल्डर तक। तो अल्टीमेटली यहाँ से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीटअप कर सकती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि द prospective investors are those who have surplus capital to invest in some profitable opportunities. Therefore, they often have to decide whether to invest their capital in companies' share. The financial statement analysis is important to them because they can obtain useful information for their investment decision-making purpose. यहाँ बात ये हो रही है कि एक शेयर होल्डर, एक तो ऑलरेडी हम बात की कि एक शेयर होल्डर ऑलरेडी एक कंपनी के साथ अटैच है, कंपनी का शेयर होल्डर जो ओनरशिप में है, लेकिन कुछ वहाँ तो वो उसके सामने यही फैसला करना है कि रिटेन रखना है खुद को, शेयर को रिटेन करना है, ये इन्वेस्टमेंट का चेकआउट करना है। लेकिन यहाँ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, तो उसको कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, फाइनेंशियल नो हाउ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देंगी। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब रन हो जाते हैं, तो वहाँ से चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड पर्सन है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल है, या कुछ भी यानी लेमैन है, तो वो इजीली एफएसए को देखते हुए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस को देखते हुए, रेशियोज़ को देखते हुए, रिटर्न एनालिसिस को देखते हुए कंपनी में डिसीजन ले सकता है कौन सा प्रपोज़ल उसके लिए बेस्ट है, किस प्रपोज़ल की तरफ जाना चाहिए, किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर्पज़ में कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ में वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जो या वैल्यूएबल वर्थफुल अपॉर्चुनिटीज़ में कोशिश करेगा मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन एफएसए के ज़रिए ही, थ्रू एफएसए पहुंचेगी एक इन्वेस्टर तक। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि टैक्सेस। You may have heard the phrase, the only two certainties in this world are death and taxes, or something similar. कि टैक्सेस से तो नहीं बचा जा सकता, टैक्स ज़रूर ही देना है। तो कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड है, बिजनेस कर रही है, तो उसे ज़रूर टैक्स देना होगा। That said, taxes are arguably the best reason for importance of financial statement analysis. Basically, you have to use it
The government utilizes such reports to ensure that you are paying your fair share of taxes. If financial reports were not legally required, most companies would probably use management dashboards instead, at least for internal decision making purpose. टैक्स पेमेंट में जब आप कोई भी कंपनी रिटर्न सबमिट करती है, जिसे आप गोशवारा कहते हैं, तो रिटर्न के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अटैच करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फिर जो अथॉरिटीज़ एफबीआर है या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो वो जब कोई कंपनी के पोजीशन को एनालाइज करने चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि जो टैक्स कंपनी दे रही है, जो इनकम कंपनी ने शो की, जो टैक्सेबल इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, कितने फेयर हैं ये रिज़ल्ट, ये सब देखते हुए ये तमाम आप कह सकते हैं डाउट्स जो हैं क्लियर करने के लिए एफएसए ही हेल्प आउट करता है एफबीआर को, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस रन किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस अटैच किए जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी, तो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट अथॉरिटी इजीली एक ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू या इनकम पोजीशन को जज कर सकती है, एनालाइज कर सकती है। तो टैक्स पर्पस के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक बेस्ट टूल है, मैकेनिज़्म है। जिन कंपनीज़ के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ज़रूरी नहीं हैं, लीगली रिक्वायर्ड ना हो जिनके लिए, तो वहाँ आप देखते हो कि जिन बिजनेसेस के लिए, तो वहाँ मैनेजमेंट डैशबोर्ड जो है वो हेल्प आउट करता है टैक्स पर्पस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैनेजमेंट जो लेटर इशू कर रही है, सर्कुलर इशू कर, नोटिफिकेशन कर रही है, तो ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इसी को ही एनालाइज करके फर्दर डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं फॉर अदर कंपनीज इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स। बात ये हो चुकी, लेकिन जब आप कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है कंपनी, यानी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वहाँ क्या होगा, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग मनी इन अ कंपनी, इट ओनली मेक सेंस दैट यू want to know how well the company is doing according to a standardized items test, not measurements that a company has fabricated to make themselves look good. This is where the importance of financial statements come into play for investors. This also applies to creditors, vendors, बैंक। ये हमने अब थोड़ा यहाँ बात को एक समराइज़ कर लिया है कि जब एक कंपनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए या शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बेस्ट टूल है, मैकेनिज़्म है जो हेल्प आउट करते हैं, जिनके ज़रिए इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं, शेयर होल्डर शेयर ओनर्स पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं, ओनर वर्ड्स एनालाइज कर सकते हैं, डिविडेंड पेमेंट देख सकते हैं। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो एक कंपनी के लिए ज़रूरी हैं, जो एक कंपनी को रन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है फॉर इम्प्रूव्ड इंटरनल विजन, यानी जब एक कंपनी जो उसका इंटरनल विजन है, या एक कंपनी की जो एक बेंचमार्क डिसाइडेड है, कंपनी की गुडविल जो है, कंपनी की रेपुटेशन जो है, इसकी इम्प्रूवमेंट में फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, ये हेल्प आउट करता है कंपनी को। यहाँ से इजीली आप अपनी मार्केट वर्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। जब एफएसए किए जाएँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब पब्लिक किए जाएँ या पब्लिश किए जाएँ, तो वहाँ से स्टेक होल्डर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन मिल पाती है जो वो चाहता है, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, कोई भी पर्सन जो स्टेक होल्डर है। तो यहाँ कंपनी का जो इंटरनल विजन है वो यहाँ से स्ट्रेंथन होता है, और कंपनी की गुडविल, कंपनी की नेटवर्थ इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है।
Financial analysis and reporting are an accurate, cohesive, and widely accessible means of sharing critical financial information throughout your organization. If your financial insights or data is fragmented, things can be quickly fall apart. In a nutshell, this alone answers the question, what is financial reporting analysis? Financial analysis and reporting help to answer the host of vital questions on all aspects of your company financial activities, giving both internal and external stakeholders an accurate, comprehensive snapshot of the metrics they need to make decisions and take informed actions. तो कंपनी के तमाम क्वेश्चंस हैं, ये तमाम क्यूरीज जो रिलेटेड हैं किसी भी कंपनी की रेपुटेशन के साथ, उसकी इंटरनल विजन के साथ, उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक्ड हैं। तो इस तमाम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको मिल रहे होते हैं एफएसए के ज़रिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ज़रिए। तो ये कंपनी एफएसए जिनके बेस्ट हों, फेवरेबल हों, यानी स्टेटमेंट्स अच्छी होंगी, स्टेटमेंट्स अगर एक्यूरेट होंगी, फेयर होंगी, फ्रॉडलेंट नहीं होंगी, मैनिपुलेटेड नहीं होंगी, तो वही कंपनी, वही ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो कि इसके एफएसए भी बेस्ट होंगे और कंपनी इजीली कैश कर सकती है, कैप्चर कर सकती है मार्केट को थ्रू एफएसए। अब हम कुछ बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको एफएसए में मिल सकते हैं, कंपनी को मिल सकते हैं। For example, up till now we have looked at things from a big picture point of view. Now let's get a little more tangible and tariful, more down to earth by exploring some valuable questions that financial reports and the reports based on them can help your answer. Is purchasing this stock a good idea? यानी ये कंपनी अगर कुछ परचेज़ करना चाह रही है, स्टॉक परचेजिंग में जा रही है, तो वहाँ फिर आपको कैसे क्लियर होगा कि ये इस स्टेज पे परचेजिंग सही है या नहीं? तो एफएसए यानी वो अगर स्टॉक आप जैसे बात हो रही कि इफ़ यू आर really doing your due diligence on the companies that you are considering investing in an individual or on behalf of your current organization, financial reporting analysis can give you some relatively hard data that will help you make your decision. This is also one way you can gain insight into whether a company is potentially under or overpriced in the stock market. यहाँ से कंपनी इजीली देख सकती है कि किस स्टेज पे आपको क्या डिसीजन लेना होगा, वो स्टॉक परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं या आपको एसेट परचेजिंग पे जा रहे हैं, एसेट में इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको जाना है, तो किस स्टेज पे जाना है और कब जाना है। तमाम इन्फॉर्मेशन जब प्रीवियस एनालिसिस, प्रीवियस स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लिया जाएगा, तो फिर आप इजीली फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा एवेन्यू बेस्ट होगा, किस एसेट को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा एसेट ज़्यादा आपका कौन सा एसेट सरप्लस में है, कौन सा डेफिसिट में जा रहा है, कौन सा एसेट रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, कौन सा एसेट डमी जा रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन, कौन सा एसेट वेस्टेड है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये तमाम फोरकास्टिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब इजीली आप कहते हो कि इन्वेंट्री इंक्रीज़ करनी चाहिए और प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए, तो वहाँ से आपको इन्वेंट्री की तमाम इन्फॉर्मेशन, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, लेजर्स बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगी या नहीं होगी, इस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट कितना आउटपुट दे सकती है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या होनी चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको, ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर से ही दे रहा होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि और भी प्रॉफिटेबल विल वी बी इन फ्यूचर। यहाँ एक और क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल पोजीशन में है। प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सरप्लस गेन कर रहे हैं, यहाँ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पोजीशन को भी देखना होगा, अपने कंपेटिटिव एज को भी देखना होगा, कंपेटिटिव पोजीशन देखनी होगी, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ एनालिसिस या एफएसए हम करते हैं जब फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो वहाँ इजीली क्लियर हो जाता है कि आपकी प्रॉफिट रेशियोज़ कहाँ जा रही हैं, आपकी सेल वॉल्यूम कहाँ जा रही हैं, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़ कहाँ जा रही हैं। तो वहाँ इजीली क्लियर हो जाता है कंपनी को कि फर्दर क्या स्टेप लेने हैं, फर्दर क्या डिसीजन लेने हैं। तो यहाँ आसानी से ये बात क्लियर हो सकती है कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, या आप कितनी मनी अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और कौन सा लेवल आपका फॉर असाइन लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था और अचीवमेंट्स क्या रहीं। ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं
ये तमाम असेसमेंट जो हैं ये आपको एफएसए देते हैं। इस तरह हाउ मच कैश रनवे यू विल करंटली पोजेस, यहाँ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जो पोजीशन है वो भी एफएसए आपको बता रहा होता है कि आप एफएसए रन करते हैं या रेशोज रन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की। वहाँ से क्लियर हो जाता है कंपनी को किन एक्टिविटीज़ में कैश ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, डिसबर्समेंट्स कहाँ ज़्यादा रही और कहाँ रिसीविंग्स सिक्योर रही। तो जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि अकाउंट रिसीवर मैनेजमेंट सही नहीं रही, बैड डेट्स होते रहे, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स ज़्यादा पे करने पड़ गए, रिटर्न ऑफ ज़्यादा रहा, तो यहाँ से आपको प्रोविजंस के प्रॉब्लम्स रहे। तो एफएसए करने से ही ये कंपनी इस पोजीशन पे पहुंच सकती है, ये एनालाइज कर सकती है कि कितना कैश कंपनी का आउटफ्लो इनफ्लो डिस्टर्बेंस रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम रहे। If you have ever been a part of the management team of a startup, you might have some idea of how stressful it can be not to know if you are going to be able to make payroll in the coming months. That's where the importance of financial statements comes in. Cash is oxygen to the business, and financial reporting analysis can help you to see how many months payroll your business can give out while remaining financially solvent. यहाँ जैसे आप कहते हो कि कितनी पेमेंट आप कर पाए हैं, कितनी पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी के पेरोल का, या आप कह सकते हैं कि पेमेंट्स कितने और अपने एक्सपेंसेस मीटअप कर पाएंगे, कॉस्ट पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है कि हाउ मच कैश रनवे डू वी करंटली पोजेस। तो अगर आपने बिज़नेस को रन करना है, सॉल्वेंसी कंट्रोल करनी है, तो फिर आपको देखना होगा कि कंपनी के पास कितने बैलेंसेस या रिजर्व्स हैं कैश के। इसी तरह लास्ट पॉइंट हो सकता है कि डू वी हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट इन न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। यहाँ देखना ज़रूरी है कि क्या इस स्टेज पे आप न्यू इन्वेस्टमेंट क्या कैपेबल हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, या कौन से ऐसी कितनी आपके पास ऐसी कितने फाइनेंसेस या कैपिटल हैं कि आप अपने डमी या डैमेज या वेस्टेड एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो, इस तमाम इंफॉर्मेशन की प्रोविज़न जो है वो आपको एफएसए के ज़रिए ही मिल सकती है। सम कंपनीज लाइक एप्पल लाइक टू सिट ऑन दी colossal amounts of the cash. Their strategy is to have this money built up so that they can remain financially solvent even if some pretty कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ बात ही हम कर रहे हैं कि जब भी एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होती है अपने एसेट्स में, अपने आपके एवेन्यूज़ में, वेस्टेड एसेट्स में, रनिंग एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने हैं आपको, तो वहाँ फिर आपको देखना होता है कि कहाँ कौन से ज़्यादा मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी ज़रूरी हैं एसेट्स, या आप लाइन ऑफ प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको फिर एफएसए ही हेल्प आउट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। और फिर जो आपके ज़्यादा मैंडेटरी, कंपल्सरी या ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं उनमें फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जहाँ हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ एफएसए पे बात की कि जब आप एनालिसिस रन करते हैं, जब एनालाइज कर रहे होते हैं स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखें जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिमिटेशंस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडलेंट हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेम्पर्ड हो सकती है। तो एनालिसिस में ही यही आप देखते हैं कि लिमिटेशंस हैं। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एनालिसिस रन कर रहे थे तो हमने ये लिमिटेशंस पे बात की कि ये लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि आप कभी नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल टेम्पर्ड नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फ्रॉडलेंट नहीं है। ज़रूर ये एरर्स हो सकते हैं, लेकिन ये एरर्स पार्ट होते हैं फिर एफएसए का। अगर स्टेटमेंट्स टेम्पर्ड हैं तो एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब रन किए जाते हैं वो भी टेम्पर्ड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बेसिस पे
अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो ऑडिटर इसकी असेसमेंट कर सकते हैं। जब एनालिसिस रन किए जाएंगे तो फिर एनालिसिस काफ़ी एरर्स, काफ़ी फ्रॉडलेंट इंटरप्रिटेशंस को लोकेट कर पाती हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। या कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर आपने बताना है। और मैं आज असाइनमेंट आपको असाइन कर रहा हूँ, आपने PDF में या PPT में, जो जैसे आपको आसान लगे आपने इन टाइम सबमिट करनी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।